हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड Q1, Q3, D6 and P45 for the following data. Xi's are 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Fi's are 15, 18, 25, 27, 40, 25, 19, 16, 8 and 7. First we see the key concept in simple frequency distribution. यहाँ हमें डाटा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट, द वैल्यूज आर arranged in ascending order of magnitude. After that हम क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. QR इज इक्वल टू R इंटू n+1 बाय फोर्थ वैल्यू, वेयर यहाँ R क्या क्या है हमारा 1, 2 एंड 3. R को जैसे ही हम 1 पुट करेंगे हमें लोअर क्वार्टाइल मिलेगा, R को 2 पुट करने से हमें सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन मिलेगा और R को 3 पुट करने से हमें अपर क्वार्टाइल मिलेगा. ऐसे ही अगर हमें डेसाइल्स निकालने हैं तो DR इज इक्वल टू R इंटू n+1 बाय 10th वैल्यू, वेयर R हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1, 2 अप टू सो ऑन 9 तक. और परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए हम PR का यूज करेंगे. PR इज R इंटू n+1 बाय 100th वैल्यू, वेयर R इज इक्वल टू 1, 2 अप टू सो 99. सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. यहाँ हम एक्साइज राइट करेंगे, यहाँ हम एफआईज और यहाँ हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एक्साइज हमें दिए गए हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. एफआईज हैं, फ्रीक्वेंसीज गिवन है 15, 18, 25, 27, 40, 25, 19, 16, 8, 7. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी पहली एफआई के ही इक्वल होती है. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वी गेट 33. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 58. ऐसे ही नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम उतनी ही सिंपल एफआईज को ऐड करते रहेंगे. यहाँ वी गेट 85. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 125. नेक्स्ट इज 150, 169, 185, 193 and 200. Summation FIs is equal to N is equal to 200. जितना हमारा समीशन FIs होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए. अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करेंगे. हमें Q1 फाइंड आउट करना है. Q1 के लिए R को 1 रख देंगे. N हमारा 200 है प्लस 1 बाय फोर्थ वैल्यू, that is 201 divided by 4. This is equal to 50.25 वैल्यू. दिस इज इक्वल टू, अगर हमारी Q1 की जो वैल्यू हमें चेक करनी है वो डेसिमल में आ जाए तो हम कैसे चेक करते हैं, 50th वैल्यू प्लस 0.25 किसका लेंगे 50th से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी 51th वैल्यू माइनस
50th वैल्यू। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में ये वैल्यूज देखेंगे। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 50 खुद नहीं है, तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 58, और इसकी वैल्यूज क्या होगी, एक्साइज में से आती है वैल्यूज हमेशा, तो क्या है हमारी वो 20। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 0.25, 51th वैल्यू भी 58 में कंटेन्ड है, तो उसके लिए भी एक्साइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 20। नाउ वी फाइंड Q3। Q3 के लिए हम R को 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 200 प्लस 1 बाय 4th वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 150.75 वैल्यू। यहाँ भी डेसिमल में, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है 150th वैल्यू देखेंगे एंड 0.75 किसका हम चेक करेंगे, प्लस 0.75 ऑफ 151th वैल्यू माइनस 150th वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, अब हम 150th वैल्यू देखेंगे, हमारी 150 यहाँ मौजूद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसका जो एक्सआई है वो कितना है 23, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 0.75, 151 कहाँ इंक्लूड है, इसमें तो इंक्लूड नहीं है, 151 से बड़ा, जस्ट बड़ा क्या है 169, और इसकी एक्साइज कितनी है 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू 23.75। अब हमें D6 फाइंड आउट करना है। D6 क्या हो जाएगा, डेसाइल वाले फॉर्मूले में हम R को 6 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 6 इंटू 200 प्लस 1 डिवाइड, डेसाइल में हम डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो वैल्यू दिस इज इक्वल टू 120.6 वैल्यू। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 120th वैल्यू प्लस 0.6 ऑफ 121th वैल्यू माइनस 120th वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे 120 कहाँ इंक्लूड है, 120 125 में इंक्लूड है, 121 भी 125 में इंक्लूड है, और इसका एक्साइज क्या है 22, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 0.6, 22 माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 22। अब हम P45 फाइंड आउट करेंगे। P45 इज इक्वल टू, हम R को 45 रखेंगे परसेंटाइल के फॉर्मूला में, ये हो जाएगा 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाय परसेंटाइल में हम 100 से डिवाइड करते हैं वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 90.45 वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 90th वैल्यू प्लस 0.45 91th वैल्यू माइनस 90th वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 90th वैल्यू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, 90 इंक्लूड हमारा किस में है 125 में, और 91 भी किस में इंक्लूड है 125 में, जिसके एक्साइज की वैल्यू क्या है 22, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 0.45, 22 माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 22। देयरफॉर फाइनली हमें क्या क्या वैल्यूज मिली, हमें Q1 मिला 20, Q3 इज इक्वल टू 23.75, D6 इज इक्वल टू 22 एंड P45 इज इक्वल टू 22।
Then the final answer is Q1 is equal to 20, Q3 is equal to 23.75, D6 is equal to 22, P45 is equal to 22. Hope you understood it well. Best of luck.